टॉपिक ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज YouTube ने खुद हमें सजेस्ट करा है कि आप रशिया के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है ये आज का। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप कुछ रशिया के बारे में बोलना चाहेंगे सर? रशिया से इस टाइम क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है ओनली क्रूड ऑयल को हटा के, मतलब क्रूड ऑयल को हटा के? एक्सपोर्ट बहुत होता है रशिया में। मैं जैसे बता रहा था, इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत पसंद किए जाते हैं। लुधियाने के जो कपड़े हैं गरम, वो वहाँ खूब बिकता है वहाँ पे। दोस्तों, रशिया 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 रशिया, आप सब इस टाइम रशिया के जंगल में फंस चुके हैं क्योंकि पुतिन जी हमारे आ चुके हैं इंडिया। तो आज तो YouTube ने भी हमें बोल दिया भैया रशिया पे वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज का टॉपिक हमने रशिया रखा है कि रशिया से क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कैसे आप कर सकते हो। तो वही बात करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। थैंक यू राहुल जी। और आज सर टॉपिक ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज YouTube ने खुद हमें सजेस्ट करा है कि आप रशिया के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है ये आज का। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप कुछ रशिया के बारे में बोलना चाहेंगे सर? देखिए, रशिया जो है, ये राज कपूर ने एक गाना बनाया था, आवारा हूँ। अच्छा। और मेरा नाम जोकर बनाई थी मूवी। बिल्कुल। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता। जी 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 जी। यानी कितनी पुरानी, 16 साल पुरानी बात है। तो रशिया से हमारा बहुत ही हमेशा से संपर्क रहा है। और रशिया ने उस वक्त भारत की हेल्प की जब अमेरिका और बाकी के देश, आपको मालूम नहीं, आप पैदा नहीं होते उस वक्त, मुझे मालूम है जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था पहला, तो पूरा अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अच्छा। तो रशिया ने कहा था कि अमेरिका के बेड़ा चल पड़ा था, तो रशिया ने कहा था कि अगर अमेरिका अपना बेड़ा भेज रहा है तो मैं हिंदुस्तान के लिए अपना बेड़ा भेज रहा हूँ। अच्छा, तो अमेरिका का जो समुद्री बेड़ा वापस हो गया। ओके। तो हमेशा से रशिया और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी रही है और बहुत ही अच्छी बात है। आपने लेकिन जोश में आके फंस गए कहना शब्द इस्तेमाल कर दिया वीडियो के लिए, जबकि नहीं फंसे नहीं, वो बिल्कुल रहने दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। फंसे नहीं है, एक दोस्त आता है तो हम खुश होते हैं। और रशिया से हमारा बहुत व्यापार होता है। अभी मैं आंकड़े अगर आपको बताऊं, 69 बिलियन डॉलर का व्यापार, 24-25 बिलियन डॉलर। अब आप हिसाब लगाइए बिलियन कितना होता है, लेकिन कोई आंकड़ा तो लेना पड़ेगा। सही बात है। इतना व्यापार हमारा हुआ है। तो रशिया हमेशा से, जब मैं आज से 40 साल पहले की बता रहा हूँ, इट वॉज सो सिंपल कि लोग मॉस्को में अपना माल इंडिया का ले जाते थे वहाँ, और वहाँ जहाँ सी पोर्ट होता है और ड्राई पोर्ट होता है, वहाँ एक बहुत बड़ी, यानी 100 एकड़ में जगह थी। अपना आप कंटेनर रखो और वहीं माल बेचो, और ख़रीदार वहीं आ जाता था। अच्छा। इतना रशिया से व्यापार होता था। और चावल और क्या क्या खाने की चीज़ें यहाँ से जाती थी, और कपड़े, और गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। यहाँ की हैंडीक्राफ्ट की आइटमें बहुत पसंद की जाती हैं। तो आज भी मुझे मालूम नहीं उस तरह से हो रहा है कि नहीं, पर बहुत व्यापार हो रहा है। और स्टार्टअप इंडिया का ये जो वीडियो देखने वाले लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि और जगह से भी कर सकते हैं। और पुतिन जी आए हुए हैं यहाँ पर इंडिया में, तो व्यापार और बढ़ेगा। बिल्कुल सर, व्यापार अगर बात करें 5 स्टार होने की भी रेट डबल हो गए। रेट डबल हो गए। बिल्कुल। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं अपने। देखिए, रशिया से इस टाइम क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है ओनली क्रूड ऑयल को हटा के, मतलब क्रूड ऑयल को हटा के? जी हाँ, क्रूड ऑयल तो देखिए, सरकारें भी कितना जागरूक रहती हैं। अगर क्रूड ऑयल का रेट यहाँ वहाँ रशिया में कम है, तुरंत इंपोर्ट कर लिया। बट अमेरिका एक्सटेंशन लगा रहा है कि अरे वो तो दुनिया लगाएगी, वो उसका क्या हक है लगाने का। जो चीज़ की जहाँ से सस्ती मिल रही है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम वहाँ से खरीदेंगे। पर पहले इंडिया डर जाता था, अब नहीं डरा। अब नहीं डरता है।
कि तो he is also हमें super और power। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिद्धांत ही है कि जहां से जो चीज़ सस्ती मिलेगी हम लेंगे, जहां हमारी चीज़ महंगी बिकेगी हम बेचेंगे। लेकिन आम आदमी घबरा जाता है, मैं कैसे काम करूं, कौन बताएगा उसको। क्योंकि इंडिया लेवल पे जब इंसान काम करता है वो सोचता है सस्ता ही बिकेगा। हाँ, ये उसकी गलत फहमी है। फॉरेन में ऐसा नहीं होता। जहां डिमांड है वो बाजार के रेटों से बिकेगा, पर आप बहुत सस्ता करेंगे तो जरूरी नहीं वो बिक जाए, आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। हाई टिकट सेल करनी आनी चाहिए बेसिकली। कैसे आपको अपनी चीज की कीमत पूरी वसूल करनी है। बिल्कुल। तो रशिया से बहुत, यहाँ से आपने कहा तेल के अलावा क्या इंपोर्ट होता है, तो मेरे पास पूरी लिस्ट है इंपोर्ट की। वहाँ से फर्टिलाइजर्स आते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर्स वहाँ से आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तेल से बनता है फर्टिलाइजर। ओके। तो और प्रेशियस मेटल आते हैं, स्टोन, डायमंड, वहाँ से रॉ डायमंड आता है यहाँ पर। और ये लिस्ट बता रही है, पेपर प्रोडक्ट्स आते हैं, लकड़ी आती है वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं। और मशीनरी और इक्विपमेंट, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो रशिया से उन्होंने एक ट्रैक्टर को डिस्प्ले किया था, जो खेती में ट्रैक्टर लगता है। तो उसको देखकर इतने प्रभावित हुए, इंडियन गवर्नमेंट प्रभावित हुई, लोग प्रभावित हुए। वहाँ से एकदम से ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करने का बहुत बड़ी शुरुआत हुई और यहाँ के किसानों को एक लाभ मिला। वो उससे पहले वो बैल से और पशुओं से खेती करते थे। तो ऐसे वो चीज़ें आज भी आती हैं। रशिया की मशीनरी सस्ती है औरों से, तो ये तो इंपोर्ट की बात है। इंपोर्ट की बात है सर, ये तो बात हो गई इंपोर्ट की। अब अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट क्या इस टाइम? एक्सपोर्ट बहुत होता है रशिया में। मैं जैसे बता रहा था, इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत पसंद किए जाते हैं। लुधियाने के जो कपड़े हैं गरम, वो वहाँ खूब बिकता है वहाँ पे। और इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हैं, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया आजकल इतना सस्ता और बढ़िया बनाता है कि रशिया में उसकी बहुत अच्छी फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयाँ भी, वो तो पूरे वर्ल्ड में, वो तो अमेरिका तक को जाती है, तो वो तो रशिया को भी जाती हैं। वो हमारी उसमें मोनोपोली है। और एग्रीकल्चरल है, टी, कॉफ़ी, ग्रेप्स, बहुत सी सब्जियां। रशिया बहुत बड़ा, सब यानी अमेरिका से भी बड़ा मुल्क है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल, लेदर, सिरेमिक्स। रशिया एक्चुअली में हम लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और माहौल बहुत अच्छा है। कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं है, ड्यूटीज़ ना के बराबर हैं। तो ये सब चीज़ें जाती हैं। मार्बल, ग्रेनाइट, स्पाइसेस, इंडिया की सबसे बड़ी स्पाइसेस भी वहाँ जाती है। उसके बगैर तो किसी देश का काम ही नहीं चलता है। ओके। तो करने को बहुत कुछ है अगर लोग करना चाहें तो। और उसमें आपका स्टार्टअप इंडिया क्या हेल्प करता है, आप मैं बता देता हूँ आपको। अगर एक शिपमेंट अपनी करनी है, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, तो एक शिपमेंट कराने में हम पूरी आपकी हेल्प करते हैं। बस फ़र्क इतना है, आपको काम को स्टार्ट करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए पहले सर की लाइव मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। लाइव मीटिंग कैसे? सर से पर्सनली बात करोगे, आप बातचीत करोगे। सर अगर चाहते हैं कि हाँ जी सर को आपका व्यवहार अच्छा लगा, तो सर आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प कर देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, मैम से डिटेल लेनी है, काम को एग्जीक्यूट करना है, काम को स्टार्ट करने के लिए कॉल करनी है। जूम वेबिनार, जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, वैसे ही आपको आना है, सीखना है, समझना है और अपने काम को स्टार्ट करना है। ये तो यहां तक की क्लियर हो गई। अब सर एक छोटा सा मेरे को बजट बता दीजिए, अगर किसी को रशिया में एक्सपोर्ट करना है या फिर रशिया से इंपोर्ट करना है, उसका बजट क्या होना चाहिए? राहुल जी, मैं बजट के लिए ये कह सकता हूं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं जी, तो कम से शुरू करें। कम से कम, बहुत कम, जितना मिनिमम पॉसिबल है, छोटा ऑर्डर पकड़े। ठीक है। इंपोर्ट का भी और एक्सपोर्ट का भी। ठीक है। और लेकिन जब आपका दिल खुल जाएगा तो बैंक भी आपकी हेल्प करते हैं, पड़ोसी अड़ोसी सब। आप पता नहीं, आप आईपीओ ला सकते हैं। आईपीओ क्या होता है सर ये? यानी आप पब्लिक को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। मान लिया आपका बजट 10 करोड़ का है, हाँ जी, तो अगर पब्लिक जुड़ेगी वो बजट 500 करोड़ का हो जाएगा। और आपको उसका ब्याज भी नहीं देना है। उसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाई है। वो भी एक बहुत अच्छा फॉर्म क्या होती है आईपीओ की? देखिए, जब आप पहली बार लोगों को कहते हैं मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं इसको 100 गुना बढ़ा लूंगा और मेरे प्रॉफिट में आपका हिस्सा होगा।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, इनिशियल पर मैंने सुना है जब ये पेटीएम छोटी सी कंपनी आई थी, हाँ जी, तो पेटीएम ने अपना आईपीओ निकाला था और वो इतनी बड़ी कंपनी, उसी की आज भी, हाँ बिल्कुल, बिना आईपीओ के नहीं बन सकता आदमी बड़ा। और तो बिजनेस जो कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा देश होकर भी हमारे बहुत थोड़े से आईपीओ है। बिल्कुल सर। विदेशों के 20% कंपनीज आईपीओ निकालती हैं, हमारे यहाँ 1%। इसलिए हम पिछड़े हुए हैं कि हम लोगों को शामिल नहीं करते हैं। हम अपने बस जो थोड़ा सा काम करें उसी को करते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि एक टीम वर्क होता है ना, तभी इंसान ऊपर। बिल्कुल, जब तक पैसे को इकट्ठा नहीं करेंगे। आपको पता है, ये शायद आउट ऑफ वो ना हो जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई पहली बार, वो कंपनी में 150 डायरेक्टर थे। 150 डायरेक्टर जो लंदन के थे। ओके। उन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट किया था कि एक वहाँ पर जाएं और प्रोसेस करें। हम अकेले ही सारा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, हम लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मतलब आपने ब्रिटिश तक की बात बता दी कि वो भी टीम वर्क में बिलीव करते थे। वो तो उन्हीं से हमने आईपीओ सीखा है, वो कैसे स्टॉक एंड एक्सचेंज सिस्टम होता है। और आज इंडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन अभी उनसे बहुत पीछे है। चलो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक हमारा अच्छा लगा हो, ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए या फिर कोई और वीडियो आपको चाहिए, तो उस वीडियो पे लिखना सर ऐसी वीडियोस और बनाएं, तो हम उस टॉपिक पे आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको काम को स्टार्ट करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।